हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट सम किया था और थोड़ा बहुत आपको बताया था सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस। आज हम करेंगे इसका सेकंड सम। देखिए सेकंड सम देखिए, ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज़ इक्वल टू BC। जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, जो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें क्या है, AD इज इक्वल टू BC है। देखो इसमें मैंने आपको गिवन में लिखा हुआ इस तरह। गिवन में क्या है, देखो ABCD फिगर बनाई हुई है। ABCD में AD बराबर BC के है एंड क्या दिया है, एंगल DAB इज इक्वल टू CBA। ये भी गिवन में आएगा। प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू BAC, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और क्या प्रूव करना है, सेकंड BD इज इक्वल टू AC। आप फिगर को ध्यान से देखेंगे तब आपको समझ आएगा, क्योंकि दो ट्रायंगल जो है वो मिले हुए आपस में, ठीक है। जैसे इसमें AB कॉमन साइड है ना दोनों में। ABD एंगल ABD ये वाला एंगल और एंगल BAC ये वाला एंगल। तो देखो हम कैसे करेंगे, आप जब सम समझेंगे तो साथ में बुक साथ रखना ताकि आपको प्रॉपर समझ आए। तो देखिए एक्सरसाइज 7.1 का सेकंड सम गिवन क्या है। ABCD में जैसे मैंने पहले बता दिया, AD बराबर BC के है और एंगल DAB ये पूरा, ये किसके बराबर है, CBA। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो देखो जो DAB है ना, एंगल A पे बन रहा है। DA और AB जो दो रे हैं, रे होती है ना, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, एंगल A को हम बीच में रखेंगे, चाहे BAD बोल दो चाहे DAB बोल दो, बात एक ही है, A होना चाहिए सेंटर में, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एंगल B पे बन रहा है, ये वाला सारा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल दिए हैं। हमने प्रूव करना है ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू BAC। एक तो ये प्रूव करना है, दूसरा BD बराबर AC और थर्ड एंगल ABD अब ABD ये वाला इतना, ठीक है। ABD ये एंगल है यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा क्या है, BAC ये वाला है, ठीक है। तो पहले हम प्रूव करते हैं ABD और जो ट्रायंगल BAC है इनको कॉन्ग्रुएंट। उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें करना पड़ेगा इन ट्रायंगल ABD एंड BAC। तो ABD ये वाला है, ध्यान से देखें, और BAC ये वाला है, यानी इसका कोई रोल नहीं है। इस जो ये शेप दिख रही है इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो AD बराबर BC हमें दिया है, AD और BC इसमें बराबर है, कोरस्पॉन्डिंग साइड है, बराबर है। AB बराबर BA, देखो ये AB बोल दो चाहे BA बोल दो, है तो कॉमन ही ना। और क्या दिया है, इनके बीच का एंगल जो DAB ये वाला, और इधर से इस ट्रायंगल में CBA ये वाला, ये बराबर दिए हैं। तो देखो जैसे मैं बात करूं ट्रायंगल ABD की, समझने वाली बात ये है, ट्रायंगल ABD में देखो एक तो ये साइड यूज हुई है और ये वाली साइड यूज हुई है, और इनके बीच वाला एंगल AD और AB यूज हुई थी, और ये वाला एंगल DAB, यस और नो। अब बात करें इस ट्रायंगल की BAC में एक तो आपकी BC यूज हुई थी, देखो ये रहा। आपको मैंने पहले बताया था, हम इस ट्रायंगल के जो सारे पार्ट्स हैं वो लेफ्ट साइड रखते हैं और इस ट्रायंगल के पार्ट्स राइट साइड रखते हैं, है ना। तो BC और BA देखो ये है, इनके बीच में एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला एंगल B या CBA ये। तो दो साइड्स आपस में इनके बराबर हैं और दो ये एंगल आपस में एक एंगल बराबर है, यानी साइड एंगल साइड इसमें प्रॉपर्टी लगेगी।
तो कोरस्पॉन्डिंग दो साइड बराबर है और कोरस्पॉन्डिंग बीच वाला एक एंगल बराबर है, तो क्या होगा, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड, दो साइड और उनके बीच वाला एंगल। अब आपको पता है अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग बाकी जो साइड्स हैं या एंगल है वो सब बराबर होते हैं। तो हमें जरूरत किसकी है यहाँ पे, बी डी बराबर ए सी की। तो बी डी बराबर, देखो ये हमने पहले बी डी नहीं ली थी ना, ट्रायंगल डी ए बी या बी ए डी में हमने बी डी नहीं ली थी, तो बी डी बच गई थी। बी डी बराबर किसकी होगी, ए सी की होगी, क्योंकि सी बी ए में कौन सा ट्रायंगल आपका, सॉरी कौन साइड, ए सी। तो डी बी बराबर ए सी, ये देखो बाई सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, इसी तरह आपका जो एंगल हमने बताना कौन सा है, ए बी डी और बी ए सी के बारे में बताना है। तो ये भी बराबर है, कैसे बराबर है, देखो ए बी डी ये वाला और डी या बी ए सी ये वाला, ये बराबर होंगे ना, क्योंकि जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका ये एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे सिमिलरली, यही रीज़न होगा, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसके बाद देखिए इसका जो थर्ड सम है उसमें देखो ध्यान से, थर्ड में देखिए ध्यान से, ये सेटिंग थोड़ी सी, हाँ जी, गिवन है, पहले बुक में देखते हैं। बुक में देखो, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। देखो जो आपका ए डी और बी सी इक्वल परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। देखो ये परपेंडिकुलर ये रहा और ये रहा, यहाँ पे 90 का एंगल है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 एंगल बनाता है। तो ये दोनों इक्वल भी हैं, ये भी दिया हुआ है, और यहाँ पे 90 एंगल ये भी दिया है। शो क्या करना है, शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। जो सी डी है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करना मतलब जो ओ है वो मिड पॉइंट है, ये समझ सकते हैं, या जो ओ बी बराबर ओ ए, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हम देखो इसको लिखेंगे, हमें गिवन है ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट ए बी, ये तो लिखा हुआ है ना। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ए डी बराबर बी सी, यस। और देखिए जो एंगल ओ बी सी ये वाला एंगल और ओ ए डी ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर दिया है ना, यानी ईच 90 है, यानी आपस में बराबर भी हैं, हर एक 90 का है। प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है सी डी बाइसेक्ट ए बी। सी डी ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ओ इसका मिड पॉइंट है, या आप कह लो कि ओ ए बराबर ओ बी। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। अब देखो प्रूफ में हमने करना क्या है, ट्रायंगल ओ बी सी और ओ ए डी को अगर हम इन दोनों को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर दें तो ये हमारा ओ बी बराबर ओ ए आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ओ बी सी एंड ओ ए डी। देखो पहले क्या दिया है, एंगल ओ बी सी, ओ बी सी ये वाला, जैसे मैंने पहले बोला था कि ओ बी सी ट्रायंगल पहले लिखा है तो इसके जो सभी पार्ट्स हम लेफ्ट साइड लिखेंगे। ठीक है, ये हमने आदत डाल ली इस चीज़ की। और ओ ए डी हमने बाद में लिखा है तो इसके जो सभी पार्ट्स हैं वो राइट साइड लिखेंगे। तो ओ बी सी, एंगल ओ बी सी बराबर ओ ए डी, देखो ये हमें गिवन है, यानी ईच 90 है ना, इसीलिए बराबर हो गया ये गिवन। बी सी बराबर ए डी, ये भी हमें गिवन है। और एंगल 1 2, देखो मैंने यहाँ पे ये इसका नाम 1 लिख दिया, 1 और 2 नंबर आप यहाँ पे डाल दो, लिख दो, ताकि, क्योंकि बुक में तो दिया नहीं ना, अगर आप 1 2 नहीं लिखते तो आपको इसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा, ओ सी बी, एंगल ओ सी बी एंड ए डी ओ, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी इच्छा है, चाहे तो आप नंबर डाल दो, चाहे आप उसका पूरा नाम लिखो। ये क्यों बराबर है, देखिए ये लाइन और ये लाइन ये पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि इस पे दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये दोनों पैरेलल होंगी। और ये देखो जो ये वाली लाइन इस तरह जो है आपकी सी डी
ये एक ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये बन गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 1 एंड 2। तो जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो इसीलिए अब देखिए आपका OBC में क्या क्या था, एंगल OBC ये वाला और एंगल ये, दो एंगल, और इनके बीच वाली साइड देखो BC, दो एंगल और उनके बीच की साइड। और OAD में हमने क्या किया था, देखो ये दोनों एंगल और बीच वाली साइड ये बराबर थी, तो देयरफॉर क्या हो गया, OBC कॉन्ग्रुएंट टू OAD। हाँ देखो फिर क्या हो गया, ये ट्राइंगल OBC कॉन्ग्रुएंट टू OAD कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, एंगल साइड एंगल, क्योंकि देखो दो एंगल थे और बीच वाली साइड थी, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग सभी साइड्स और एंगल बराबर होंगे। हमें किसकी ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है OA और OB की। तो क्या होगा, OB इज इक्वल टू OA, कारण क्या होगा, बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, तो इसको ये भी कह सकते हैं CD बाइसेक्ट्स AB। तो बेटा आप, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो आज ये दोनों सम, सेकंड और थर्ड सम, आप प्रॉपर ढंग से अपनी फेयर नोटबुक पे कर लेना। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू, बाय।